हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी स्टडी विथ राजू। आज मैंने फिर से लेकर के आया है एक छोटा सा इंग्लिश स्टोरी। और साथ में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं छोटा छोटा इंग्लिश न्यूज़ भी लेकर के आ रहा हूँ फॉर बिगिनर्स जो इंग्लिश को सीखना और समझना चाहते हैं। तो आप लोग अपना प्यार दीजिए, और आपको हमारे वीडियो से फ़ायदा होता है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप को इसकी अगर नीड ना भी हो तो आपके घर में जो बच्चे हैं, आपसे जुड़े जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इंग्लिश, उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि छोटे छोटे चीज़ों को नोट करें, पढ़ें, ताकि इंग्लिश उन लोगों के लिए एक बड़ा सा इशू ना बने। बस इसी उम्मीद के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। देखते हैं क्या है। आज की स्टोरी तेनालीराम पे है, तो देखते हैं क्या है। तेनाली रमन एंड टू थीव्स, मतलब तेनाली रमन और टू थीव्स यानी दो चोर। थीफ का प्लूरल फॉर्म है थीव्स। आगे स्टोरी क्या है। वन समर नाइट, एक दिन, समर नाइट यानी गर्मी की रात, मतलब गर्मी के रात का रात था, एक गर्मी का रात। वेन जब तेनालीराम एंड हिज वाइफ, तेनालीराम और उनकी वाइफ वर अबाउट टू स्लीप। अबाउट टू इज अबाउट टू, वर अबाउट टू वाला वाली के सेंस में होता है। जैसे आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने वाला था। आई एम अबाउट टू रीड, मैं पढ़ने वाला हूँ। इस तरह से होता है। तो वही है ये वर अबाउट टू स्लीप, मतलब कि तेनालीराम एंड हिज वाइफ, तेनालीराम और उसकी पत्नी वर अबाउट टू स्लीप, मतलब सोने, लगभग सोने वाले थे। ठीक है। वेन ही हर्ड, जब, ही हर्ड उन लोगों ने सुना, हियर का भी टू है हर्ड, यानी जब उन लोगों ने सुना, द साउंड ऑफ रसलिंग, रसलिंग मतलब सरसराहट होता है, सरसराहट, रसलिंग मतलब सरसराहट होता है। वेन जब उन लोगों ने सुना, द साउंड आवाज ऑफ रसलिंग सरसराहट की। अब किसकी सरसराहट? ऑफ लिप्स, पतियों की। लिव का प्लूरल फॉर्म है लिप्स, यानी जब उन्होंने पतियों की सरसराहट सुनी। कमिंग, वो आ रहे थे, जिरंड है। कमिंग मतलब आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर, यानी बाहर से आ रहे थे। मतलब कि तेनालीराम और उसकी वाइफ अबाउट टू स्लीप, जब सोने वाले थे तभी उन्होंने आवाज़ सुनी। किसकी आवाज़ सुनी? तो रसलिंग यानी सरसराहट की। और वो कैसी सरसराहट? तो पतियों की सरसराहट थी। वे आ कहाँ रहे थे सरसराहट की आवाज़ भाई? तो कमिंग फ्रॉम आउटसाइड यानी बाहर से आ रहे थे। आगे क्या है। देयर वॉज नो इवन द स्लाइटेस्ट ब्रिज ब्लोविंग एट द टाइम। सबसे पहले बता दें कि स्लाइट मीन्स मतलब हल्की सी भी होता है या थोड़ी सी। ब्रीज मतलब हवा होता है, हवा जो बिल्कुल ठंडी ठंडी हल्की सी हवाएं चलती है उसे ब्रीज बोला जाता है। ब्लो मीन्स बहना होता है। मतलब देयर वाज नो इवन द स्लाइटेस्ट ब्रीज, मतलब कि हल्की सी भी ब्रीज मतलब हवा, ब्लोविंग मतलब नहीं बह रही थी। देयर वाज नो इवन, इवन मतलब यहाँ भी के सेंस में, मतलब एक हल्की सी भी हवा, ब्रीज नहीं बह रही थी। देयर वाज नो इवन ब्लिंग, मतलब एक हल्की सी भी हवा नहीं बह रही थी। एट दैट टाइम, उस टाइम। सो इसलिए, ही प्रिज्यूम्ड, प्रिज्यूम्ड मतलब मान लेना या समझ लेना होता है। इसलिए ही प्रिज्यूम्ड मतलब कि ये तेनालीराम के बोल रहा है। इसलिए ही प्रिज्यूम्ड मतलब पतियों की सरसराहट की आवाज़ आई, लेकिन उस टाइम जब उन्होंने देखा तो बाहर में एक छोटी सी भी हवा नहीं चल रही थी। तो उन लोगों ने मान लिया, इसलिए उन्होंने मान लिया कि दैट की देर वर सम थीव्स हाइडिंग इन द बुशेस, मतलब देर वर सम थीव्स, कुछ चोर थे। थीफ का प्लूरल फॉर्म थीव्स, मतलब जब उन्होंने देखा कि भाई थोड़ी सी भी हवा नहीं चल रही है तो पति टकरा कैसे रहे हैं कि सरसराहट की आवाज़ आएगी। तो इसका मतलब कि हवा नहीं चल रही, इसमें इसका मतलब उसमें कोई छिपा हुआ है, ऐसा उन्होंने मान लिया या सोच लिया। देर वर ये सोचा कि मतलब कुछ थीव्स हैं, मतलब कुछ चोर हैं जो हाइडिंग मतलब छिपे हुए हैं, इन द बुशेस मतलब झाड़ियों में, बुश मतलब झाड़ी होता है, यानी कुछ चोर हैं जो झाड़ियों में छुपे हुए हैं। नेक्स्ट क्या है। ही अंडरस्टूड, वह अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड। वह समझ गए दैट कि दे मस्ट बी प्लानिंग, दे मतलब वे लोग, मस्ट अवश्य, चोर के लिए बोल रहे हैं, मतलब दे वे लोग मस्ट अवश्य, बी प्लानिंग मतलब प्लान कर रहे हैं, बी प्लानिंग
टू रॉब, किस लिए भाई, तो टू रॉब, लूटने के लिए, हिज हाउस, उनके घर को, इन द नाइट। और उन्होंने जब ऐसा उन्हें लगा कि मतलब चोर जो बुशेस में छिपे हुए हैं, तो उन्हें लगा कि ये शायद प्लानिंग कर रहे हैं हमारे घर को लूटने के लिए इन द नाइट, नाइट में। नेक्स्ट क्या है, ही थॉट ऑफ अ प्लान, वह सोच, उन्होंने सोचा, थिंक का भी टू थॉट, यानी कि उन्होंने सोचा, ऑफ अ प्लान, एक प्लान को, एक प्लान सोचा, सेड लाउडली, और कहा, सेड मतलब से का भी टू सेड, सेड कहा, लाउडली मतलब जोर से, टू हिज वाइफ, किससे, अपनी वाइफ से, अपने वाइफ से तेनालीराम ने जोर से कहा। ही थॉट, उन्होंने सोचा, प्लान, एक प्लान सोचा, और अपने वाइफ से जोर से कहा, हिज वाइफ, अपने वाइफ से, माई डियर मतलब मेरी प्रेमिका या जो भी आप बोल सकते हैं, माई डियर, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, आई हैव प्लस भी टू, मैंने सुना, सुन चुका है, चुकी है मतलब, या सुना है, ऐसे भी होता है। तो हैव प्लस भी थर्ड, हैव के बाद आप जानते हैं कि जब भी आता है तो भी थर्ड फॉर्म आता है। तो आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, या मैं सुना हूँ, मैं सुन चुका हूँ, या यहाँ मैं सुना हूँ, मतलब यही इसका सेंस होगा। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट की, सम नोटोरियस, नोटोरियस मतलब कुख्यात, सम मतलब कुछ, कुछ कुख्यात थीव्स, चोर, आर ऑन द लूज इन आवर नेबरहुड। ऑन द लूज मतलब सबसे पहले बता दें कि ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है खुलेआम, मतलब बिल्कुल खुले रूप से। नेबरहुड मतलब पड़ोस होता है। मतलब सम नोटोरियस थिप्स मतलब कुछ कुख्यात चोर, आर ऑन द लूज मतलब बिल्कुल खुलेआम है, आर ऑन द लूज मतलब बिल्कुल खुलेआम है, ये बोले ना फ्रेज है, मतलब इसका मतलब ये ऑन द लूज का मतलब होता है खुलेआम, मतलब कुछ चोर हैं बिल्कुल खुलेआम, मतलब बिल्कुल ओपन रूप से घूम रहे हैं, इन आवर मतलब नेबरहुड मतलब कुछ हमारे पड़ोस में कुछ ऐसे चोर हैं जो बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं। इस बात को उसने तेनालीराम ने किससे कहा, अपनी वाइफ से कहा, और कैसे कहा, तो लाउडली कहा, जोर से बोला। सो इसलिए लेट्स हाइड, चलो छुपा देते हैं, लेट्स हाइड मतलब छुपा देते हैं, ऑल द ज्वेलरी, सभी गहनों को, ज्वेलरी मतलब गहना होता है, एंड मनी, रुपयों को, पैसों को, दैट वी हैव इन द वेल, मतलब सो मतलब कुछ कुख्यात चोर घूम रहे हैं, इसलिए लेट्स हाइड, चलो चल के छुपा देते हैं, ऑल द ज्वेलरी, सभी गहने और पैसों को, जो दैट वी हैव, जो हमारे पास है, इन द वेल, और उसको कहाँ छुपा देते हैं, तो इन द वेल यानी कुआं में। ऐसा किसने बोला, तेनालीराम ने बोला, जोर से बोला, एक प्लान के तहत ये सब अपनी वाइफ से वो जोर जोर से बोल रहे हैं। अ लिटल लेटर मतलब कि थोड़ी देर बाद या कुछ देर बाद, ऐसे अ लिटल लेटर मतलब थोड़ी देर बाद, लेटर मतलब बाद होता है, अ लिटल मतलब थोड़ा, यानी थोड़ी देर बाद, तेनालीराम एंड हिज वाइफ, तेनालीराम और उसकी वाइफ, केम आउट मतलब बाहर आई, ऑफ द हाउस, कहाँ से, घर से बाहर आई, कैरिंग मतलब कि लिए हुए या ढोते हुए, मतलब हाथ में या सर पे कोई चीज़ आप टांग के उसको ले जाते हैं तो उसको कैरिंग बोला जाता है, मतलब कैरिंग यानी लिए हुए, अ बिग ट्रंक, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द वेल, मतलब कि हाथ में तेनालीराम और उसकी वाइफ जो है एक बड़ा सा ट्रंक, मतलब तो ऐसे सूंड होता है, लेकिन यहाँ ट्रंक का मतलब अब संदूक, संदूक का सेंस है, मतलब कि वह कैरिंग मतलब एक लेके तेनालीराम उसकी वाइफ एक ट्रंक मतलब एक संदूक जैसा लेके आया, एंड ड्रॉप्ड, और मतलब कि ड्रॉप मतलब ड्रॉप का ड्रॉप्ड भी2 फॉर्म है, मतलब गिरा दिया, ड्रॉप मतलब गिरा दिया, ड्रॉप्ड इट, इसे, इन मतलब इन संदूक को, इनटू द वेल, कहाँ पे, कुआं में गिरा दिया। ये सब प्लान के तहत चल रहा है कि मतलब चोरों को सुना के कि चलो जो भी हमारे पास गहने हैं और ये सब भी चीज़ें हैं उसको क्या करते हैं कि छुपा देते हैं, कहाँ पे, तो कुएं में छुपा देते हैं, और वो चोरों के सामने ही मतलब दिखावा करते हैं, ले जाके उसे, एक संदूक है, संदूक को ले जाके वेल में डाल देते हैं। आगे क्या है, जब उन्होंने डाल दिया उसके बाद, देन देन दे वेंट बैक, देन तब उसके बाद, दे वेंट वे चले गए, कौन, तेनालीराम उसकी वाइफ, बैक वापस, इनसाइड द हाउस, इनसाइड मतलब अंदर, हाउस मतलब घर, मतलब देन तब वे चले गए, बैक इनसाइड द हाउस मतलब घर के अंदर, एंड प्रिटेंडेड मतलब प्रिटेंड मतलब दिखावा करना होता है, शो करना, मतलब कोई चीज़ झूठा चीज़ को दिखाना वो होता है प्रिटेंड, मतलब सच्चाई कुछ और है अब दिखा कुछ और रहे हैं, वही होता है प्रिटेंड। तो प्रिटेंड से बोल बना है प्रिटेंडेड, मतलब भी2 सेकेंड फॉर्म वर्ब का। तो एंड प्रिटेंडेड और दिखाया मतलब शो किया, ऐसा दिखावा किया, टू गो ऑफ मतलब चले जाने का, टू स्लीप
मतलब वे लोग क्या किए कि ले जाके उस संदूक को, ट्रंक को डाल दिए कुआं में और वापस चले आए, और उन्होंने ऐसा शो किया कि अब हम लोग मतलब गो ऑफ टू स्लीप, अब हम लोग सोने के लिए चले गए हैं। ऐसा चोरों के लिए उन्होंने दिखाना मतलब दिखाया, दिखावा किया, मतलब शांति से जाके घर में सो गए होंगे, दरवाजा वगैरह बंद कर लिए होंगे, इस टाइप से शो किए होंगे कि अब घर में भाई सब कुछ हो गया है। आगे क्या है, द थीप्स वेटेड, थीप्स मतलब चोर ने इंतजार किया, जो चोर थे बहुत सारे चोरों थे, चोर थे, उन्होंने वेटेड मतलब इंतजार किया, वेट का V2 फॉर्म है वेटेड, इंतजार किया, फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर होता है, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर इंतजार किया, एंड और देन स्टार्टेड, तो उसके बाद स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, ये यहाँ भी V2 सेकंड फॉर्म है, स्टार्ट शुरू कर दिया, ड्रॉइंग मतलब खींचना, ड्रॉ मतलब खींचना होता है, तो ड्रॉइंग वही मतलब जिरंड है यहाँ पे, वर्ब V4 जब सब्जेक्ट के रूप में आता है तो इसको जिरंड बोला जाता है। ड्राइंग मतलब खींचना स्टार्ट कर दिया, वाटर पानी को, फ्रॉम कहाँ से भाई, तो वेल से, कुआं से, और उसके बाद जो है चोरों ने इनके चले जाने के बाद चोरों ने कुछ देर वेट किया और उसके बाद स्टार्ट कर दिया पानी को कुआं से खींचना, बिकॉज चोर लोग को लग रहा था कि इसी में सारे गहने और अपने पैसे डाल दिए हैं, चूँकि ये लोग लाउडली अपनी वाइफ से तेनालीराम बोल रहा था कि हमारे पास जो भी है हम उसको कुआं में डाल देते हैं, और चोरों को लग रहा था कि हाँ ये सब जो है चोरों के डर से इन्होंने कुआं में छुपा रखा है, इसलिए उन्होंने उस सब क्या किया, पानी खींचना स्टार्ट कर दिया। दे होप्ड टू एम्प्टी द वेल एंड गेट द ट्रेजर, मतलब होप मतलब V2 मतलब उन लोगों को उम्मीद थी, इम्प्टी टू इम्प्टी मतलब टू इम्प्टी यदि खाली हो जाएगा वेल, यदि मतलब उन लोगों को ऐसा उम्मीद था, वो लोग उम्मीद किए थे कि यदि वेल को, कुएं को खाली कर देंगे यानी पानी सारा उसका निकाल देंगे, एंड गेट द ट्रीजर, ट्रीजर मीन्स होता है खजाना, ट्रीजर मीन्स क्या होता है, खजाना होता है, मतलब कि यदि हम वो लोग ऐसा उम्मीद किए थे कि यदि हम वेल को यानी कुएं को खाली कर देंगे, इम्प्टी कर देंगे, तो क्या होगा कि हम लोग सारे ट्रीजर यानी खजाना को जो तेनालीराम उसकी वाइफ ने डाला है कुएं में उसको हम लोग निकाल लेंगे। आगे क्या है, द थीप्स केप्ट ड्रोविंग आउट वाटर द इंटायर नाइट, केप मतलब जारी रखना होता है, ड्राइंग मतलब थीप्स ने यानी चोरों ने जारी रखा, ड्राइंग मतलब खींचना, आउट मतलब बाहर, खींचना बाहर निकालना, जारी रखा वाटर किसको, पानी को, द इंटायर नाइट, इंटायर मतलब पूरी, नाइट मतलब रात, यानी कि चोरों ने जारी रखा वाटर को खींचना इंटायर नाइट यानी पूरी रात। आगे क्या है, टुवार्ड्स द डे बीक ब्रेक, टुवार्ड्स द डे ब्रेक मतलब होता है भोर होता है इसका मतलब, टुवार्ड्स द डे ब्रेक दे मैनेज टू पुल आउट द ट्रंक, मतलब जैसे तैसे टुवार्ड द ब्रेक मतलब भोर में, मतलब डे ब्रेक मतलब भोर होता है, मतलब भोर में, पूरी रात तो उन्होंने पानी खींचा मतलब कुएं को खाली किया, मतलब भोर में दे मैनेज्ड टू पुल आउट द ट्रंक, मतलब उन्होंने मैनेज मतलब कि मैनेज कर लिया यानी कि अपने कोशिश में कामयाब हो गए, पुल आउट मतलब बाहर खींचने में, द ट्रंक उस संदूक को, मतलब भोर में जब उन्होंने पूरी रात पानी खींचा तो भोर में वे लोग जैसे मतलब मैनेज कर पाए यानी उसको निकाल पाए, ट्रंक मतलब संदूक को, कहाँ पे, तो पुल आउट यानी बाहर, एंड वेन और जब दे ओपेंड इट, और वेन जब दे ओपन उन लोगों ने ओपन किया, किसने, चोरों ने ओपन किया, ओपन इट मतलब इसे यानी संदूक को, ट्रंक को, जब उन लोगों ने ओपन किया, देवर एक्सट्रीमली शॉक्ड, देवर मतलब वो लोग हो गए, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा शॉक मतलब आश्चर्यचकित, शॉक मतलब आश्चर्यचकित, वे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, एंड और डिसअपॉइंटेड और निराश भी हो गए, डिसअपॉइंट मतलब निराश होता है, यानी वे लोग निराश भी हो गए, टू सी क्या देख कर, टू सी यानी देख कर, ओनली सम बिग स्टोन्स इन इट, जब उन लोगों ने पूरी रात पानी निकाला, जब उसके बाद जब वेल को खाली कर पाया, उसके बाद जैसे तैसे ट्रंक को बाहर निकाला, तो उन्होंने जब उसको खोला तो इस उम्मीद से खोला कि इसमें बहुत सारे ट्रेजर हैं मतलब खजाने हैं, गहने हैं, पैसे हैं, लेकिन जब उन्होंने खोला तो क्या देखा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े कुछ पत्थर हैं, सम बिग स्टोन मतलब कुछ बड़े बड़े पत्थर हैं, अब ये देखकर उन्होंने डिसअपॉइंट काफ़ी निराशा हुई और शौक आश्चर्यचकित भी हो गए। आगे क्या है, दे अंडरस्टूड वे लोग समझ गए, अंडरस्टैंड का V2 है, अंडरस्टूड वे लोग समझ गए, दैट कि इट वाज तेनालीराम्स प्लान, यह इट वाज यह था, तेनालीराम अपॉस्ट्रोफी एस मतलब क्या, का यानी तेनालीराम का प्लान था, वो लोग समझ गए कि यह तेनालीराम का प्लान था, टू आउट स्मार्ट देम, आउट स्मार्ट मतलब होता है मात देना,
देम, मतलब कि ये तेनालीराम का प्लान था उन लोगों को मात देने का। किसको? चोरों को, मतलब मात देने का ये तेनालीराम का प्लान था। आगे है जस्ट देन, मतलब तभी, इन द तेनालीराम केम आउट ऑफ हिज हाउस, मतलब तभी इन द तेनालीराम केम आउट ऑफ हिज हाउस, मतलब इन द यहाँ मतलब अपने घर में से, आउट बाहर है, कौन? तेनालीराम। एंड सेड और कहा थैंक यू फ्रेंड्स, मतलब धन्यवाद दोस्तों। किस लिए भाई? फॉर वाटरिंग माई प्लांट्स। और तेनालीराम ने क्या कहा कि थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाटरिंग माई प्लांट्स, मतलब वो सब रात भर पानी निकाला था, तो उसलिए तेनालीराम ने घर से बाहर आया और बोला कि धन्यवाद आपको फॉर वाटरिंग, मतलब वाटर, मतलब वाटर पटाना भी होता है। वाटर मीन्स सिर्फ पानी नहीं होता, अगर कोई आप प्लांट वगैरह को पटाते हैं तो उसको भी वाटर ही बोला जाता है। तो वाटरिंग माई प्लांट्स मतलब मैं हमारे प्लांट्स को, हमारे पौधों को पटाने के लिए आपको धन्यवाद। आई मस्ट पे यू फॉर योर लेबर, और आगे क्या बोला कि मुझे अवश्य पे करना चाहिए, यानी देना चाहिए। किस लिए? फॉर योर लेबर, आपके मेहनत के लिए हमें ज़रूर कुछ देना चाहिए। ऐसा कौन बोला? तेनालीराम ने बोला। आगे क्या है? हियरिंग दिस, मतलब ऐसा सुनकर, ये हियरिंग दिस मतलब ऐसा सुनकर, द थीव्स फेल, फॉल का भिटू है फेल, मतलब गिर गए, चोर गिर गए। एट, कहाँ पर भाई? तो एट पर तेनालीज फीट, मतलब तेनाली के फुट का फीट हो, मतलब प्लुरल हुआ है, यानी तेनाली अपोस्ट्रोफी का मतलब का, यानी तेनाली के पैरों पर फेल यानी गिर गए, कौन? थीव्स। फॉर फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस मीन्स होता है क्षमा करना, और तेनाली के पैरों पर किस लिए गिर गए? तो मतलब क्षमा मांगने के लिए गिर गए। तेनाली लेट देम गो, लेट देम गो मतलब जाने देना, लेट देम गो, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट मी बाई, मुझे खरीदने दो, ऐसे होता है। तो तेनाली लेट देम गो, मतलब तेनाली ने लेट देम गो उन लोगों को जाने दिया, देम गो मतलब उन लोगों को जाने दिया। वेन, जब, दे प्रोमिस्ड, जब उन लोगों ने प्रोमिस किया, वादा किया, प्रोमिस का भेटू प्रोमिस, जब उन लोगों ने वादा किया, नॉट टू स्टील और रॉब एनी वन इवर अगेन, मतलब जब उन लोगों ने याद वादा किया, क्या वादा किया? नॉट टू स्टील मतलब नहीं चुराने का, स्टील मीन्स चुराना होता है, स्टील मतलब चुराना, इसको भी नोट करिएगा। जो भी आपको इसमें मीनिंग नहीं समझ में आता, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उसको नोट करते जाएं। तो उन लोगों ने, थीफ ने तेनाली से प्रोमिस किया कि नॉट टू स्टील मतलब नहीं चुराने का, और रॉब यानी लूटने का, रॉब मीन्स लूटना होता है, एनीवन, अब किसी को चुराने और नहीं लूटने का उन लोगों ने तेनाली से वादा किया, इवर अगेन मतलब फिर कभी, इवर अगेन यानी फिर कभी। तो ऐसा है, बस आज की स्टोरी यही है। तो दोस्तों आज की स्टोरी ख़त्म होती है।